हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये जो हमारे लाइफ जर्नी की पार्ट सीरीज चल रही है, ये पार्ट 5 वीडियो है। और आपने मेरा पिछले 4 वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे जाके चैनल पे जाके मेरे माई स्टोरी के नाम से मैंने वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है पिछले पार्ट 4 में बताया था कि कैसे मैं वहाँ पे एक नए लेन की तरफ जाने को स्टार्ट हो गया। यानी कि मैंने बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था उस लड़के के बताने की वजह से। तो आगे कहानी यह है कि जब ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो है कुछ पेनी स्टॉक्स ले लिए थे। 2022 की बात है। ठीक उसी टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे मैं कुछ स्टॉक्स वगैरह धीरे धीरे खरीदना बेचना चालू किया था। कुछ प्रॉफिट भी होते थे, लॉस होते, लेकिन मेजरली जो है छोटा जो है प्रॉफिट लॉस होता रहता था। फिर ऐसे ही सितंबर 2022 आता है। अगस्त 2022 आता है। और अगस्त 22 में क्या सुनने में आता है कि जो है हमारे भैया का जो है ग्रुप डी में और रेलवे का लोको पायलट में जो है दोनों एक साथ ज्वाइनिंग के लिए आ जाता है। ये बहुत खुशी की बात होती है। और जैसे ही अनाउंस होता है 1 अगस्त 2 अगस्त का अनाउंस होता है और 10 दिन के अंदर जो है ज्वाइनिंग लेटर ग्रुप डी का और जो है लोको पायलट का एक साथ आता है। लेकिन उनका विचार था बड़े पोस्ट के लिए, तो उन्होंने बड़े पोस्ट पे यानी कि लोको पायलट पे उन्होंने जिस दिन मेरा बर्थडे है यानी कि 23 अगस्त को, वह 23 अगस्त को जा कर के ज्वाइनिंग कर लेते हैं बिलासपुर जोन से। हालांकि उन्होंने इलाहाबाद जोन से भरा हुआ था, लेकिन जो रेलवे का प्रोस्पेक्टस था कि दूसरे जोन में लड़कों की आवश्यकता थी, तो जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं बिलासपुर में और बिलासपुर जोन में जाके लोको पायलट ज्वाइनिंग कर लेते हैं। अब ये था कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको मिला, जो कि 3 साल बाद जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था। इतना लंबा टाइम वेट करने के बाद तो वो अपना, अब इसी बीच में उसके पहले मैं बता दूं कि उन्होंने कई सारी कंपनियों में काम किया था। जो कॉन्ट्रैक्टर पहले बताया था कि गोड्डा में झारखंड में काम किया, फिर वहाँ काम ख़त्म हुआ तो फिर एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ गए जो कि एमपी सतना में, वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट चल रहा था, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम किया। उसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करते करते जो है उनका आगे का जो प्रोसेस है रेलवे में ज्वाइनिंग लेटर का वो हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही अगस्त सितंबर मेरा दुकान भी अच्छा खासा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा था दुकान से, मतलब बहुत अच्छा दुकान मेरा चल रहा था। जिसको कहे थे एक सरकारी नौकरी वाला भी उसको अच्छे से उतना सैलरी नहीं मिलता जितना मैं वहाँ से कमा ले रहा था। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो भी हमारा काम चलता रहा। ऐसे ही अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर 2022 बीता, 23 बीता। और उसी जो है सितंबर में फिर घर पर प्लान बना 2022 सितंबर 2022 में कि अब घर बनवाने का जो है टाइम आ गया। यानी कि घर का जो मेरा एक हिस्सा था बन चुका था और दूसरा हिस्सा था पहले वाले से ज़्यादा हिस्सा था, उसको बनवाना था। तो मैंने प्लान किया कुछ पैसे दे करके घर में जो है उस घर पे छत का ढलाई करवा दूं और जो है बाद में धीरे धीरे प्लास्टर वगैरह होता रहेगा। लेकिन घर वालों कहा नहीं, बनेगा तो एक साथ पूरा बनेगा। तो फाइनली जो है प्लान करते करते ऐसे 5 दिसंबर 2022 को जो है घर में पहला काम लग गया। लेकिन जो मेरा पहला घर का काम लगा वे इस बार जो पिलर पे घर बना, पाए पे खड़ा करके। और जो पुराना घर था वो तो ऐसे नॉर्मली जो है ने पे बना हुआ था। तो प्लान बना कि इस बार जो पिलर पे घर बनवाया जाएगा। पिलर पे घर बना और काम ऐसे ही चलता रहा। और फाइनली जो है 26 जनवरी के दिन जो है 2023 में, 26 जनवरी 2023 में जो है फाइनली
जो है हमारे घर के छत की ढलैया हो गई, यानी कि छत उस पर डाल दिया गया। बहुत ही अच्छा था और 1.5 महीने काम चला। और एक आपको और एक बता दूं कि जो है जिस दिन मेरा बर्थडे है, यानी कि 23 अगस्त को, उसी दिन मेरे भाई का जो है लोको पायलट में 23 अगस्त को ही ज्वाइनिंग भी हुआ। और ठीक 23 अगस्त 2022 में ही चंद्रयान 2 सक्सेस हुआ था, सॉरी चंद्रयान 3 जो है सक्सेस हुआ था। तो ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था चंद्रयान 3 को, जब वो लैंडिंग के टाइम पे शाम लगभग 4 से 5 बजे शायद लैंडिंग का टाइम पे था, और मैं इसको लाइव देखा था। यानी कि उस दिन ज्वाइनिंग भी हुआ, मेरा बर्थडे भी था, और चंद्रयान 3 भी उस दिन सक्सेसफुल जो है लैंडिंग कर गया साउथ पोल पर, चांद पर। तो ये बहुत अच्छा था। तो बताऊं कि जनवरी 2023 में मेरे घर की छत की ढलाई हो गई, और घर पे धीरे धीरे काम ऐसे ही चलता चला गया। फिर जो है मैंने इस बीच स्टॉक्स भी खरीदने बेचने चालू कर दिए थे, और एफ भी करना चालू कर दिया था, यानी कि प्रॉफिट भी हो रहा था, लॉस भी रहा था, तो मेरा चल रहा था, कोई इसमें इशू नहीं था। और जो है बात करें तो वो जो लड़का था वह ज़्यादा दिन हमारे दुकान पे नहीं रहा, क्योंकि दिवाली के शायद 1 महीने बाद जो है उसको कहीं एडमिशन लेना था, और एडमिशन ले लिया अपना, वो चला गया अपने पढ़ने के लिए। तो अच्छी बात थी कि वो पढ़ने के लिए चला गया, क्योंकि पढ़ाई की उम्र है तो पढ़ाई करेगा, इसमें उसमें कोई इशू नहीं था। तो चला गया, तो फिर मैं अकेले ही दुकान चला रहा था। तो फिर मार्च जो है 2023 जब आता है, तो उस मार्च 2023 में मैं कुछ, मेरे पास 20,000 रुपये ऐसे ही पड़े हुए थे रैंडमली। तो मैं सोचा कि क्यों ना जो है इसको स्टॉक मार्केट में लगा दूँ। और मैंने उस टाइम पे जो है BEL खरीदा था, बात इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक खरीद लिया था 10,000 का। और बात करें तो वो अच्छा खासा जो है उस टाइम पे मुझे लगा कि भारतीय कंपनी है, बात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो ग्रोथ करेगी, तो उस हिसाब से मैंने 10,000 रुपये का मैंने स्टॉक ले लिया था, और 10,000 किसी और में लगा दिया था। घर के पे का भी काम चल रहा था, और धीरे धीरे जो है बहुत ही ढलाई के बाद घर पे जो है बहुत धीरे धीरे काम चला। इसके बाद आता है अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में क्या होता है कि जो रूम मालिक था हमारी दुकान का, वो बोलते हैं कि दुकान जो है आपको खाली करना होगा, मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ, दिवाली तक, ठीक है, आप कहीं भी अपना एडजस्टमेंट कर जाइए। तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि बुरा इस बात का नहीं लगा क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं 6 महीने के लिए दुकान दूंगा, लेकिन 6 महीने दुकान दूंगा तो मैं वहाँ जो 2.5 साल तक दुकान चला पाता, यानी कि यदि देखा जाए दिवाली तक। तो मुझे लगभग वहाँ जो है अप्रैल में जब उन्होंने बोला दुकान खाली की, तो मैं बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने बोला था। ठीक है, ऐसे ही मई आता है। मई में क्या होता है, मेरे जो एक नया PC खरीदा था वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। अच्छी बात ये थी कि वो PC मेरा वारंटी में था, और उस PC को वारंटी में बनवाने के लिए मुझे 1 महीने का समय लग गया, और उस टाइम पे मेरा जो है बहुत ही लॉस हो गया दुकान का, PC ख़राब होने की वजह से। दुकान चलता था लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि PC ख़राब हो गया था। उसको बनाते बनाते 1 महीना लग गया। ठीक जब 1 महीना लग गया तो उस टाइम पे जो है मेरा क्या विचार बनता है, क्योंकि मैं थक भी गया था दुकान से, बिल्कुल थक गया था, कंटिन्यू दुकान में चलाता था, तो इस वजह से तो मैंने अपने ये बात बताई घर भैया से कि मेरा मन नहीं लग रहा दुकान चलाने का, क्योंकि लगभग 2.5 साल होने को जा रहे थे जून में, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा दुकान चलाया। तो मैंने कहा क्यों नहीं दुकान पहले उन्होंने दिवाली तक बोला है, और दुकान मेरी डाउन हो गई थी 1 महीने के अंदर का, मतलब जो रेगुलर मेरी दुकान चलती थी वो 1 महीने में अचानक उसकी जो बिक्री जो है बहुत ही डाउन हो गई, केवल PC ख़राब होने की वजह से। और कुछ दुकान पे ज़्यादा उधार भी हो गए थे, मुझे टेंशन हो गया था। तो मैंने कहा कि ठीक है कहीं और देखा जाएगा, और फाइनली जो है मैंने डिसाइड क्या किया कि डिसाइड ये किया कि दुकान खाली करते हैं।
ये मेरे लिए बहुत ही थोड़ा सा अलग था रास्ता मैंने चुना, लेकिन मुझे उस टाइम पर ठीक लग रहा था। और 1 जुलाई को मैंने जो है वो दुकान बंद कर दिया, खाली कर दिया, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था। क्योंकि मुझे दुकान, अब फिर एक और भी मन में विचार बना था कहीं दूसरी जगह दुकान को, लेकिन उस लायक जगह मुझे कहीं नहीं अपने एरिया में मिल रहा था, आउट में मिल रहा था, मैं कहीं जाना नहीं चाहता था। और इसलिए मैंने 1 जुलाई को दुकान बंद कर दिया। तो ये तक था जून मेरा 2023 तक की स्टोरी। अब इसके आगे की स्टोरी जो है मैं पार्ट 6 में बताऊँगा। और एक बात और बता दूँ आपको कि मैं मई 2022 में उसी बीच दुकान के में चलाते वक्त, जिस टाइम पे मेरे भाई घर पे आए थे, उसी टाइम मैं जो है वैष्णो धाम भी गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और वहाँ 1 हफ्ते का हम लोग का ट्रिप था, वहाँ से घूम कर के आए थे। तो आगे का जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट पार्ट 6 में होगा जो जुलाई 2023 से, जुलाई 2023 से जो आगे की स्टोरी आपको पार्ट 6 मिलेगा।